समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी, हमारे आपके और बहुत पुराने नेता, पूर्व में रहे विदेश मंत्री, कई बार के सांसद आदरणीय सलीम शेरवानी साहब, यहां से विधायक रहे आदरणीय ओमकार सिंह जी, विधायक ब्रजेश यादव जी, यहां से रहे पूर्व विधायक हाजी विठन अली साहब, पार्टी के पूर्व सांसद बीरपाल सिंह जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष आशीष यादव, विधायक हिमांशु यादव, बाबर मियां, नईम सिंह, सतीश यादव, सुरेश यादव, भूदेव, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी मांगीराम कश्यप जी, हाल में ही समाजवादी पार्टी के बने एमएलसी पूर्व मंत्री किरणपाल कश्यप जी, डॉक्टर धर्मपाल सिंह जी, जिला अध्यक्ष कांग्रेस ओमकार सिंह जी, इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे नवाब सिंह जी, जिला पंचायत सदस्य गजेंद्र यादव जी से लेकर के बहुत सारे हमारे सभी समाजवादी पार्टी के नेता जो मंच पर हैं, जावेद आबदी से लेकर के सभी हमारे समाजवादी साथी, कांग्रेस पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी के नेता, और मैं देख रहा हूं हमारे बाईं तरफ एक मंच है, दूसरा दाईं तरफ। इन मंचों पर बैठे हुए सभी समाजवादी साथी और चुनावी जनसभा में आए हुए आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले यहां पर उपस्थित सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा कि जहां इतनी गर्मी है और सूरज एकदम हमारे सर पे है, उसके बावजूद भी सुबह से चल करके आप लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया है। न केवल कार्यक्रम सफल बनाया है, बल्कि ये भरोसा दिलाया है कि इस बार बदायूं की जनता और इस विधानसभा के लोग न केवल जिताने जा रहे हैं, बल्कि रिकॉर्ड बना करके जिताने जा रहे हैं। ये वो क्षेत्र है जहां पर समाजवादियों को ताकत मिलती है, और ये मौका ऐसा आया है कि समाजवादी आंदोलन से बहुत सारे साथी जुड़ गए हैं, और जुड़ने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि गुन्नौर के बाद अगर सबसे बड़ी जीत किसी विधानसभा में होने जा रही है तो यही सैसवान विधानसभा सबसे ज्यादा वोटों से जिताने जा रहा है। आपका और हमारा चुनाव 7 तारीख को है। वैसे तो उत्तर प्रदेश का चुनाव 7 चरणों में होने जा रहा है। ये चुनाव जो हो रहा है, हालांकि यहां से आदित्य चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जहां तक ये चुनाव है, जिस क्षेत्र में वोट इस चरण का आखिरी पड़ने जा रहा है, वो चाचा का क्षेत्र है, जसवंत नगर क्षेत्र है, और वो मैनपुरी लोकसभा में आता है। अब ये मुकाबला इस बात का है कि सैसवान के लोग ज्यादा वोटों से जिताएंगे कि चाचा के क्षेत्र के लोग समाजवादी पार्टी को ज्यादा वोटों से जिताएंगे। और हमें तो ये लगता है कि बदायूं की जनता ने इतना प्यार दिया है चाचा को कि अब चाचा यहीं के रह जाने वाले हैं। अभी तक तो आपको किसी को कह के काम कराना पड़ता था, अब आदित्य आ गए हैं, चाचा हैं, तो अब आपको कहीं किसी और से नहीं कहना पड़ेगा, अपने आप सीधा सीधा आपका काम होगा। मैं अभी एक दिन पहले ही आपके जिले में आया था, और मैंने जो जन समर्थन देखा था, उससे ज्यादा हमें यहां पर जन सैलाब दिखाई दे रहा है। हालांकि हमारा पंडाल छोटा पड़ गया, जहां धूप है
और धूप के बावजूद भी लोग अपने अंगोछे से सर ढक करके धूप से बचते हुए हम लोगों का कार्यक्रम सफल बना रहे हैं। न केवल बाईं तरफ, और मैं दूर दाईं तरफ भी देख रहा हूं, और जो पेड़ है हमारा उसके नीचे तो इतने लोग हैं, छाए के अंदर हम लोगों की बातें सुन रहे हैं। ये 7 तारीख का चुनाव और जो वोट पड़ने जा रहा है तीसरे चरण का, ये भारतीय जनता पार्टी को 7 समुंदर दूर फेंक देगा। ये चरण उनका सफाया करने जा रहा है। पहले दूसरे चरण की हवा तो आपको पता लग गई होगी। पहले दूसरे चरण में जो जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पलटा है, रहा बचा तीसरे चरण वाले लोग इन लोगों का सफाया करने जा रहे हैं। और सफाया इसलिए होने जा रहा है, इन्होंने कोई वर्ग नहीं छोड़ा जिससे इन्होंने नकली बातें न की हों। पिछले 10 साल का अगर इनका हिसाब किताब देखें तो इनकी हर बात झूठी निकली और इनके झूठे वादे निकले। यही लोग कह रहे थे कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। आज किसान अपना हिसाब किताब लगाता है, लागत को देख करके चिंता करता है, और इस महंगाई में जो उसका मुनाफा होना चाहिए, जो पैदावार का मूल्य होना चाहिए, वो ये सरकार दे नहीं पा रही है। और परिणाम ये है कि लागत लगाने के बाद, अपनी मेहनत पूरी करने के बाद भी हमारा किसान खुशहाल नहीं हो पा रहा है, गांव के लोग खुशहाल नहीं हो पा रहे हैं। जो लोग कहते थे आय दोगुनी कर देंगे, उन्होंने 3 काले कानून लाने का काम किया था, और उनकी साजिश थी कि हम किसानों की जमीन भी छीन लें, उनकी पैदावार पे भी कब्जा कर लें। लेकिन हम अपने किसानों को बधाई देना चाहते हैं, वो जाकर के दिल्ली में धरना दिया, बैठे रहे, कीलें लगी, दीवारें बनाई गई, ट्रैक्टरों को डीजल नहीं भरने दिया, लेकिन उन्होंने अपना आंदोलन पीछे नहीं किया और तब तक डटे रहे जब तक सरकार ने 3 काले कानून वापस नहीं ले लिए। लेकिन अभी लड़ाई किसानों की खत्म नहीं हुई है। ये वही लोग हैं जो एमएसपी देने से पीछे हट रहे हैं। इस बार समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने तय किया है, अपने किसानों को, गरीबों को खुशहाल बनाने के लिए सरकार बनने के बाद किसानों को एमएसपी का कानूनी अधिकार दिला करके किसानों को खुशहाल बनाने का काम करेंगे। ये लोग जो विकसित यात्रा कर रहे थे, गांव-गांव जाकर के अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे थे, हाँ, हमारे प्रधान और गांव के रहने वाले लोग जानते होंगे, अगर प्रधानों ने सहयोग न किया होता तो इनकी विकसित यात्रा भी गांव नहीं पहुंच पाती। विकसित यात्रा, यह हमारा किसान तभी विकसित और खुशहाल होगा जब उसकी पैदावार की सही कीमत मिलेगी। ये सरकार अगर पैदावार की कीमत नहीं देना चाहती तो किसानों ने भी मन बना लिया है कि इनको बोर्ड से हटा करके इन सरकारों को बाहर करने का काम यही किसान और गरीब करेंगे। केवल एक धोखा नहीं, जो लोग जानकार होंगे वो जानते होंगे, इन्होंने किसानों से वादा किया था कि उनकी भी मदद की जाएगी, कर्ज माफ किया जाएगा। बड़े बड़े उद्योगपतियों का तो कर्ज माफ कर दिया, लेकिन हमारे किसानों का कर्ज माफ नहीं किया। जिस समय कर्ज माफ करने का फैसला सरकार ने लिया उद्योगपतियों का, सरकार ने कहा कि जिन उद्योगपतियों का, बड़े लोगों का 5 करोड़ से ऊपर बैंकों से कर्ज है, उन्हीं का कर्ज माफ होगा। हमारा किसान मायूस रह गया, क्योंकि किसान का कर्ज करोड़ों में नहीं है, लाखों में है। हम अपने किसान भाइयों को और गांव के रहने वालों को भरोसा दिलाना के जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन समाजवादी सरकार बनेगी तो आपका भी कर्ज पूरा का पूरा माफ होगा। अगर उद्योगपतियों का माफ हो सकता है तो हमारे किसानों का कर्ज क्यों नहीं माफ होगा। मैं देख रहा हूं कि कभी कभी कुछ नौजवान
ये अहीर रेजिमेंट की भी तख्ती ऊपर कर देते हैं। मुझे याद है 2019 का चुनाव, हमने कहा कि अकेली अहीर रेजिमेंट नहीं बनेगी, इसके साथ साथ गुजरात की भी रेजिमेंट बनेगी। अगर आप और हम लोग फौज में जाकर के देश की सेवा करना चाहते हैं तो और प्रदेश के लोग भी आए और सेवा करें। लेकिन जो लोग भारत माता की जय के नारे लगाते हैं, कोई कार्यक्रम, कोई सभा बिना भारत माता की जय किए खत्म नहीं होती। हम और आप लोग भी भारत माता की जय बोलते हैं, लेकिन दुर्भाग्य देखो, जो फौज हमारी सीमा पे खड़ी होती है, जो अलग सी परिस्थितियों में देश की सीमा की रक्षा करती है, उस नौकरी को इन्होंने आधा अधूरा बना दिया। अग्निवीर जैसी नौकरी बना दी। हम अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन और समाजवादी सरकार बनेगी, अग्निवीर जैसी व्यवस्था को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का काम करेंगे। ये अग्निवीर आधी अधूरी नौकरी है। अगर कोई इसमें चला भी जाएगा तो कितने साल का मौका मिलेगा उसे? 4 साल का मौका मिलेगा, और आपको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिलेंगी। याद होगा नेताजी ने अपने शहीद जवानों के सम्मान में यह फैसला लिया था कि अगर कोई जवान सीमा पर शहीद होगा तो उसका पूरा का पूरा सरकार खर्चा करेगी और पूरे सम्मान के साथ उसके घर परिवार में पार्थिव शरीर पहुंचाया जाएगा। लेकिन अग्निवीर अगर कोई शहीद होगा तो शायद उसको वो भी सम्मान नहीं मिलेगा। इन्होंने केवल अग्निवीर से नौजवानों को निराश नहीं किया, बल्कि इस सरकार में जितनी भी परीक्षाएं लिखी गई हैं सब पेपर लीक हो गए। और हमारा नौजवान जानता होगा 10 परीक्षाओं से ज्यादा के पेपर लीक हुए हैं, और यह सरकार जानबूझ करके करा रही है। जिन नौजवानों का इन्होंने भविष्य अंधकार में डाला है, अगर हम उनका हिसाब किताब लगा लें तो अभी तक 60 लाख ऐसे बच्चे हैं जो परीक्षा लिखने गए, लेकिन परीक्षा का पेपर लीक हो गया, उसकी वजह से वो परीक्षा नहीं दे पाए। वो 60 लाख हैं, और अगर उनके मां बाप को जोड़ दें तो 60 लाख गुणा 3 कर दें। अगर हम एक जो नौजवान था जो परीक्षा देने गया था, उनके मां बाप 3 सदस्य अगर हम जोड़ लें तो 60 लाख से अगर हम गुणा कर देंगे तो 1 करोड़ 80 लाख, और यही 1 करोड़ 80 लाख का अगर हम भाग दे देंगे 80 लोकसभाओं से, तो इनका 2,25,000 लोग नाराज हैं इनसे। बताओ 2,25,000 से कैसे बचेंगे? ये केवल यही हिसाब किताब नहीं, बल्कि आपने देखा होगा इनकी सरकार में हर एक वर्ग के लोगों को धोखा दिया इन्होंने। ये अब जो लोग संविधान को खत्म करना चाहते थे, अब उस रास्ते पर हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान को भी ये छेड़खानी करके खत्म करना चाहते हैं। लेकिन हमने देखा है जनता को कि जो लोग संविधान खत्म करना चाहेंगे, उन लोगों को सरकार से बाहर निकालने का काम जनता करने जा रही है। न केवल ये संविधान पे खतरा पैदा किया है, बल्कि याद होगा इन लोगों ने हमें और आपको कोरोना में वैक्सीन लगवा दी। बताओ वैक्सीन लगने वालों को खतरा हो गया कि नहीं हो गया? एक तरफ संविधान को खतरा और दूसरी तरफ हमारी आपकी जान को खतरा पैदा कर दिया। इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा जिसको वैक्सीन न लगवा दी हो। बताओ वैक्सीन की सूचना तो पढ़ ली होगी आपने कि जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है उनको हार्ट से लेकर के और भी कुछ चीजों की चिंता करनी पड़ेगी। हम आज सरकार से कहना चाहते हैं कि अगर आपने वैक्सीन फ्री लगवाई थी तो कम से कम गरीबों का और जिन लोगों को वैक्सीन आपने लगवाई है उनकी जांच और ईसीजी भी फ्री हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर वैक्सीन लगी है
तो पता नहीं कब खतरा पैदा हो जाए। इसलिए सरकार ये जिम्मेदारी ले, अगर उन्होंने वैक्सीन की जिम्मेदारी ली थी तो इस बात की भी जिम्मेदारी ले कि गरीबों की जांच फ्री होगी, जांच फ्री कर करके ईसीजी कराए, नहीं तो पता नहीं कब किसका हार्ट अटैक आ जाए, कोई पता नहीं। इसलिए ये सरकार ऐसी है जिसने न केवल किसान नौजवानों को धोखा दिया है, बल्कि वैक्सीन के नाम पर आम लोगों को धोखा देने का काम किया। और वैक्सीन जो कंपनियां थी उनसे भी पैसा वसूल लिया। इलेक्टोरल बॉन्ड जो इन्होंने लिए, कोई नहीं बची कंपनी जिससे पैसा न ले लिया हो। चंदा लिया है और दबाव बना करके चंदा लिया है। 1000 करोड़ से लेकर के 1000 करोड़ से लेकर के कई सौ करोड़ चंदा वसूल लिया। बताओ चंदा वसूला कि नहीं वसूला इन्होंने? और याद रखिएगा, अगर चंदा वसूला गया है, जिन उद्योगपतियों से उन्होंने मुनाफा के लिए आज महंगाई हमारे और सामने लाने का काम किया, महंगाई भी उसी के कारण है। इसलिए हम आपसे विशेष अपील करने आए हैं। ये 7 तारीख को वोट पड़ने जा रहा है। ये तीसरे चरण का चुनाव है। बदायूं से लेकर के मैनपुरी, बदायूं से भी नेताजी सांसद रहे, आपने चुनकर के भेजा। जितना लगाव उनको मैनपुरी इटावा से था, उससे ज्यादा लगाव बदायूं की जनता से भी नेताजी का हमेशा बना रहा है। और जब भी हम लोग सरकार में आए, बदायूं को कभी विकास में पीछे नहीं छोड़ा। चाहे सड़कें बनानी हो, चौड़ी चौड़ी सड़कें बनी, चाहे बिजली के इंतजाम के लिए सबस्टेशन बनाना पड़ा हो, चाहे अपने गरीब लोगों के स्वास्थ्य की चिंता कर करके मेडिकल कॉलेज दिया हो, और चाहे एम्बुलेंस से लेकर के 100 नंबर वाली व्यवस्था की हो। समाजवादी सरकार में हर व्यवस्था करने का काम किया। चाहे लैपटॉप बांटने की बात रही हो और चाहे और सुविधा देने की बात रही हो, समाजवादी सरकार में सुविधा हमेशा देने का काम हुआ। इसलिए हम आपसे विशेष निवेदन अपील करने आए हैं कि ये सहसवान जो अच्छे रिकॉर्ड मतों से जिता सकता है, रिकॉर्ड मतों से जिताना, और इतने वोटों से जिताना कि पता लगे लोगों को कि हां, सहसवान के लोग भी और बदायूं की जनता भी इस बार भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए तैयार थी। इसलिए मदद करिए, सहयोग करिए। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, जिस विश्वास के साथ आपने हमेशा सहयोग किया है इस क्षेत्र के विकास के लिए, हम समाजवादी हमेशा तैयार रहेंगे। और आदित्य तो नौजवान है, नौजवान बहुत दिनों तक आपके बीच में रहेगा और बिना भेदभाव के आपके बीच में आपका सम्मान कर करके इस क्षेत्र का विकास कराने का काम करेगा। उसके लिए जो भी सहयोग करना पड़ेगा, हम समाजवादी लोग मिलकर के उसका सहयोग करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हमें पूरा भरोसा है कि आप सब लोग मिलकर के अच्छे वोटों से उन्हें जिता करके भेजोगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं।